हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम भारत के इतिहास, आधुनिक इतिहास में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉपिक देखेंगे जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि है ना आपको सही उत्तर आप तक मैं पहुंचा पाऊं। तो अगर मुझसे कोई गलती होती है इस वीडियो में प्रश्न के उत्तर के साथ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। अ, यहाँ पे कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं जो कांग्रेस की स्थापना से पहले जो संस्थाएं स्थापित हुई थी उनके बारे में भी थोड़े से प्रश्न हैं, एक दो चार ही हैं, वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है। पहला प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्रवादी नेता एवं उनका संगठन सुमेलित है? तो इसमें से सुमेलित कौन सा है ये पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक, ये सुमेलित नहीं है। वल्लभ भाई पटेल ये भी नहीं है। कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज, ये सुमेलित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक, है ना, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। ये इंटक का मतलब ये है INTUC। 1947 में वल्लभ भाई पटेल द्वारा स्थापित संस्था थी जो एक व्यापारिक इकाई थी। गुजरात किसान सभा एक दक्षिणपंथी संगठन था। ठीक है। अगला देखते हैं। किसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक माना जाता है? तो राष्ट्रीय आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन की ओर कदम बढ़ाया था, फिर वे कई बार जेल भी गए। अंततः होम रूल आंदोलन जैसे आंदोलन की शुरुआत की जिसका राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। जुलाई 1952 में JB कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया, तो ये गलत है ना। JB कृपलानी ने जरूर किया था किसान मजदूर प्रजा पार्टी का, बट ये किया था जून में। ठीक है, जून 1951 में किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। और इसमें ये वाला कथन इसलिए गलत हो जाता है ना। और पीसी घोष, यानी कि प्रफुल्ल चंद्र घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर पार्टी से जुड़े थे। तो हाँ, ये बिल्कुल जुड़े थे, सदस्य थे उनके, है ना, उस पार्टी के। तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसका उत्तर एक कथन पहला वाला गलत है और दूसरा सही है। एक गलत है लेकिन दो सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ये CGPSC प्री 2020 का प्रश्न है। ठीक है। ये किसान मजदूर प्रजा पार्टी को तो आपको पता ही होगा ना जी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव। अगला देखते हैं। सेवा सदन की स्थापना किसने की? याद रखिएगा, बहराम जी मालाबारी। ठीक, इस ये कब करी थी सेवा सदन? 1908 में। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, कुछ अभी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, ये सही है। वह कारण क्या था? वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है ना। लोकहित में काम करना चाहते थे, ये जनहित में काम करना चाहते थे। ठीक है, तो ये वाला कारण बिल्कुल सही है। तो ए और
आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है ना। जनमानस को प्रभावित करने के लिए ही इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला है, यहाँ पे कुछ संस्थाएं दी हुई है और उनका वर्ष के अनुसार है ना उनको जमाना है। चलिए देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका, बंग भाषा प्रकाशिका 1836 याद रखिएगा। और लैंड होल्डर्स होल्डर्स सोसाइटी ये 1838 याद रखिएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये याद रखिएगा 1843। और इंडियन लीग याद रखिएगा 1875। ठीक है, तो एक दो तीन चार वही है ना, एक दो तीन चार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। बंग भाषा प्रकाशिका 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडियन लीग 1875। अगला देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा सर विलियम जोन्स। अगला देखते हैं। विलियम जोन्स ने 1884 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला है, निम्नलिखित को उसके स्थापना वर्ष के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो चलिए देखते हैं। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये वाला प्रश्न देखा था हमने। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास महाजन सभा 1884 और इंडियन एसोसिएशन 1876 और इंडियन लीग 1875। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका क्रम? क्रम हो जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में दादा भाई नौरोजी। अ, हाँ ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नहीं देखिए, दादा भाई नौरोजी जो ने थे ना, ये सदस्य थे। इसमें एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन में दादा भाई नौरोजी सदस्य थे, लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे ये थे क्या नाम अ, क्या जगन्नाथ शंकर सेठ। जगन्नाथ शंकर सेठ। ठीक है, तो बॉम्बे एसोसिएशन में याद रखिएगा 1852 दादा भाई जो थे, दादा भाई नौरोजी ये सदस्य थे, है ना। लेकिन जो अध्यक्ष थे वो याद रखिएगा जगन्नाथ शंकर सेठ। ठीक है, बाकी ये इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित। इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। मद्रास महाजन सभा 1884 वी राघवाचारी, अ, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंदाचार्लू। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे कथन और दो कथन दिए हुए हैं, और चलिए पढ़ते हैं। एक बार पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करना है। 1828 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन का गठन हुआ। 1828 में नहीं हुआ था, 1838 में हुआ था। वो जमींदारी एसोसिएशन भी इसको बोलते हैं, और जमींदारों की हित की रक्षा के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई थी, है ना। तो ये वाला पहला वाला पॉइंट तो गलत हो जाता है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। 1848 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। अ, इधर का पॉइंट तो सही है, बट ये जो सन है ना ये गलत है। ये कब हुआ था? 1851 में। ठीक है, 1800, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी गलत है ना। 1828 में नहीं हुआ था, 1838 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन का गठन हुआ था।
और 1851 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। तो ये वाला भी है ना, ये वाला गलत है, ये दोनों पॉइंट गलत है ना। 1838 में हुआ था और 1851 में विलय हुआ था। ठीक, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? दोनों कथन तो असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा, दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन से जुड़े हैं, है ना। लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर सुमेलित है। बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा, ये गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। ठीक है, सत्यशोधक समाज सत्यशोधक सभा ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर, अगला प्रश्न हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। ठीक है, कब हुआ था? 1920 में, है ना। अगला देखते हैं। 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष विजय राघवाचारी यानी कि वी राघवाचारी थे। ठीक है, तो याद, इसमें एक आंदोलन भी है ना, आंदोलन का डेट तो आपको याद ही होगा, है ना। असहयोग आंदोलन, तो नागपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो 1920 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और उसके अध्यक्ष कौन थे? वी राघवाचारी। अगला प्रश्न करते हैं। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इनमें से किसने सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग उठाई थी? इसका उत्तर याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 में प्रथम फूट पड़ी? ये उत्तर प्रश्न आई थिंक सब हर किसी को मालूम होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। बहुत बार पूछा भी गया है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में प्रथम फूट पड़ी, जिसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष ने की थी, जिसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। मतभेद के कारण अध्यक्ष पद और स्वदेशी आंदोलन को लेकर था। इसका डिटेल भी आप सभी को पता ही होगा। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी कौन? एनी बेसेंट। यहाँ पे एक नाम आपको दिख रहा होगा, सरोजनी नायडू, है ना। अगर प्रश्न में पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, है ना, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, है ना, तो इनका नाम याद रखिएगा। तो कब याद रखिएगा? 1925 में। ठीक है, चलिए। हाँ, साथ में कानपुर भी याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है, चलिए एक बार देखते हैं। कलकत्ता में 33वां अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और कानपुर में हुए 41वां अधिवेशन 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। एग्जाम में शब्दों का हेरफेर होगा प्रश्नों के साथ, है ना। तो कानपुर में जो हुआ था अधिवेशन, वो 41वां था, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने करी थी 1925 में। और कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था वो 33वां अधिवेशन था 1917 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने करी थी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू के बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। उत्तर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1929। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको कराकर हराकर बने? याद रखिएगा, पी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया को कौन सपोर्ट कर रहे थे? तो महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है ना? फिर भी ये हार गए थे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे पिछले प्रश्न का व्याख्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 52वां अधिवेशन 1938 में गुजरात के हरिपुरा में हुआ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। 1939 उनचालीस पढ़ते हैं ना, 39 के जबलपुर के त्रिपुरी अधिवेशन में भी कांग्रेस सदस्यों द्वारा इन्हें पुनः अध्यक्ष चुना गया, किंतु गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के हार के कारण गांधी द्वारा दिए गए वक्तव्य क्या था? पट्टाभी की हार मेरी हार। इस कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, फिर वो जापान चले गए, है ना? ये वाली स्टोरी हुई थी, है ना? फिर सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष से त्याग पत्र देने के पश्चात त्रिपुरी अधिवेशन के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो तो हार गए थे, तो क्यों वो अध्यक्षता करेंगे, है ना? तो इसीलिए अध्यक्षता किन्होंने करी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन को महात्मा गांधी ने अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? ये था बेलगांव का अधिवेशन और ये इनका आखिरी अध्यक्षता थी, ये बेलगांव का अधिवेशन। अगला देखते हैं। लखनऊ समझौता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर हुआ था, तो याद रखिएगा 1916। ठीक, अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। 1916 के अधिवेशन में आईएनसी व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ जिसे कांग्रेस की गलती माना जाता है। यह कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था। ठीक है, ये कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ था? 1916। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। अगला देखते हैं। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। यह कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। तो ये जो शब्द है ना, कई बार मतलब प्रश्नों में मैं देखने देखने को मिलता है कई बार, या फिर पूछा भी जा सकता है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ या फिर किसने करी थी, है ना? तो याद रखिएगा स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, और ये कौन सा अधिवेशन था? तो 22वां अधिवेशन था। आई थिंक मैंने एक प्रश्न, ये वाला प्रश्न शायद मैंने किसी एग्जाम में देखा भी है। सेट का एग्जाम हुआ था या फिर पता नहीं कोई सा भी एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। ये सभी को पता होगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। संस्थापक और या सचिव जो थे वो थे कौन? एओ ह्यूम। और अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक सदस्य कितने थे? तो 72 थे। तत्कालिक वायसराय कौन थे उस टाइम पे? तो लॉर्ड डफरिन थे। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। और उद्देश्य क्या था?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकता की भावना को प्रोत्साहित करना, न कि अंग्रेजी शासन का विरोध करना। ठीक है, अगला देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? कौन प्रसिद्ध थे? याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। बूढ़े थे थोड़े। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस दल के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर याद रखिएगा, जेबी कृपलानी। जब भारत भारत आजाद हुआ तो उस वक्त कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो उस टाइम पे लास्ट अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। ठीक है, मेरठ में कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने करी थी, जेबी कृपलानी। अगला देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का निम्नलिखित उद्देश्य नहीं था। तो ब्रिटिश शासन का विरोध करना नहीं था, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना हमने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य में ब्रिटिश शासन का विरोध शामिल नहीं था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीयवादियों को यह डर था कि यह संगठन अंग्रेजों के दमन का शिकार ना हो जाए। ठीक है, अगला देखते हैं। 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, 1929 में। ये कौन सा अधिवेशन था? तो याद रखिएगा, 45वां अधिवेशन। ठीक है, लाहौर का जो अधिवेशन है वो 45वां अधिवेशन है, 1929 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया था। और अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न देखा हमने, है ना? तो स्वराज शब्द का प्रयोग किन्होंने किया सबसे पहले? तो कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने करी थी। ठीक है, अगला देखते हैं। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। भारतीय स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कौन था? याद रखिएगा, जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फूट पड़ी? तो इसका उत्तर भी हर किसी को पता होगा, ये सूरत अधिवेशन था। अगला, कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी, यह 23वां अधिवेशन था। तो ये, है ना, ये भी 23वां अधिवेशन था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 23वां अधिवेशन था और जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो मौलाना आजाद। यहाँ पे कुछ तथ्य दिए हुए हैं। महात्मा गांधी 1924 बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो इनका आखिरी अध्यक्षता, ये इनकी आखिरी, मतलब पहली और आखिरी अध्यक्षता थी। और जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष। आचार्य कृपलानी, इन्हीं को जेबी कृपलानी भी कहते हैं, 1946-47 में मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। मौलाना आजाद, है ना, ये 1942 में ये अध्यक्षता इन्होंने करी थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गैप जो देख पा रहे होंगे ना, 1942 से लेकर के 1946, है ना? तो इस बीच जो थे ये 5 साल इन्होंने अध्यक्षता इसलिए करी की थी क्योंकि यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और ये कांग्रेस
है ना, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अवैध घोषित कर दिया गया था। तो है ना, इस बीच में कोई वो नहीं हुआ था, कोई अधिवेशन नहीं हुआ था इस बीच में। है ना, तो इस बीच में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। इस वजह से मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो 1942 से लेकर के 45 या 46 तक, है ना, ये अध्यक्ष पद पर रहे थे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मक्का में जन्मे तथा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? मौलाना आजाद। अगला, अगला है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के की अध्यक्ष रही? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। सुचेता कृपलानी कभी भी कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही, क्योंकि वो कांग्रेस महासचिव पद पर थी। ठीक है, कांग्रेस की महासचिव पद पर थी सुचेता कृपलानी। अरुणा आसफ अली कभी भी कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, किंतु कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही। ये वाला पॉइंट तो मैंने पहली बार सुना। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, ये कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। एनी बेसेंट 1917 प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। सरोजनी नायडू 1925 प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। नलिनी सेनगुप्ता 1933 में। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? ये प्रश्न विलोपित किया गया है। और मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रश्न ही गलत है। पहली बात तो ये, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुए ही नहीं थे। इन्होंने चुनाव लड़ा था, है ना। तो और इसके विपक्ष के नेता कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया, है ना, पट्टाभी सीतारामैया। हमने वो एक व्याख्या भी पढ़ा था ना। तो ये प्रश्न ही गलत है ना। हालांकि इसका उत्तर ये होना चाहिए था 1939, बट प्रश्न ही गलत है। तो पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था, और फिर ये तो जीत गए थे सुभाष चंद्र बोस, है ना। क्यों? क्योंकि ये तो युवा नेता थे, है ना, तो युवाओं का सपोर्ट अच्छा था। पट है ना, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया जो थे ये इनकी हार हो गई थी। और इनको कौन सपोर्ट कर रहा था? तो महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद, है ना, इन्होंने छोड़ दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने अपना अध्यक्ष पद, और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। और फिर वो कहाँ चले गए? जापान चले गए। तो इनके एब्सेंस में, है ना, इनकी अनुपस्थिति नहीं, इनके पद त्याग करने की वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता करी थी। ठीक है, तो इसका उत्तर, है ना, इसीलिए ये प्रश्न विलोपित किया गया है। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है। जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। मनोनीत नहीं हुए थे, मनोनीत का मतलब अलग ही होता है भाई साहब। ठीक है, है ना, ये तो जीत इन्होंने हासिल करी थी ना भाई। अगला देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, मेरठ, आचार्य कृपलानी, यानी कि जेबी कृपलानी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अध्यक्षता आचार्य कृपलानी
जेबी कृपलानी। अगला देखते हैं। अच्छा, एक मिनट। इसका उत्तर व्यापम ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिया है। व्यापम का प्रश्न है ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उत्तर लिया है। एक बार देखते हैं। वर्ष 1947 में अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने की थी अध्यक्षता, है ना। किंतु व्यापम द्वारा मॉडल उत्तर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिया गया है। तो ये ऐसे प्रश्न अगर आपको देखने को मिल जाए ना जी, तो इसमें हम क्या ही बोले, है ना। इसका उत्तर तो वैसे यही होना चाहिए, आचार्य कृपलानी, है ना। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस दौरान आचार्य कृपलानी ही थे अध्यक्ष, है ना। तो यहाँ पे वो ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये तो बाद में बने थे ना अध्यक्ष। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, तो संस्थापक यहाँ पे एओ ह्यूम। अगला अगला देखते हैं। 1885 में डब्ल्यू सी बैनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से नहीं था कौन सा नहीं था, चलिए देखते हैं। चारों पढ़ना पड़ेगा। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये तो था। देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा भारतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी सही है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये गलत है। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये सही नहीं है। अगला देखते हैं। यहाँ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे, ये क्या नाम, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये बदरुद्दीन तैयब जी थे ना, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और दूसरे थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो उत्तर श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 1917 कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था। बाल गंगाधर, सॉरी, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। देखिए बोलते बोलते ना मेरी जुबान भी, है ना। ये इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। तिलक का जन्म 1856 में महाराष्ट्र में हुआ। यह गरम दल के नेता थे। उन्होंने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन के स्थान दिए हुए हैं और वर्ष दिए हुए हैं कि किन वर्ष में हुआ था। चलिए एक बार चेक करते हैं। मेरठ, तो है ना, ये यहाँ पे हुआ था, देखा सबसे लास्ट वाला 1946, है ना, 1946। फिर कानपुर का हो गया था 1925 में, क्या नाम उनका, सरोजनी नायडू, है ना। फिर है लखनऊ, लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1916 में और बनारस का हुआ था 1905 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, ए का तीन, तीन चार, तीन चार एक दो, तीन चार एक दो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो जेबी कृपलानी। ठीक है, इसका उत्तर जेबी कृपलानी।
अगला है निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए चुनाव करते हैं। 1911 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। ये बिल्कुल सही है। 1911 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता बी एन धर ने की थी। बी एन धर यानी कि बिशन नारायण धर। ठीक है, तो ये भी सही है। और जनगण मन प्रथम बार 1911 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गाया गया। तो ये वाला भी सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं क्या सही नहीं है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी। ये सही है। सही है ये, है ना? डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी। और साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। ठीक है, साइमन कमीशन का बहिष्कार। ठीक है, साइमन साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था इन्होंने। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। तो चीन और जापान नहीं था, जापान नहीं था, चीन और मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया। ठीक है, चीन चीन और मेसोपोटामिया में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। है ना? तो ये वाला, इसलिए ये वाला कथन गलत होता है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया, तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि पूर्ण स्वराज जो है वो 1929 में अपनाया गया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही नहीं है, पूछा गया है ना। तो 2 और 3, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अगला देखते हैं। आखिरी प्रश्न है आज का। ये है सीजीपीएससी प्री 2023 का प्रश्न, पिछले साल का। देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का गठन 1885 में हुआ था। बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है ये तो, है ना? तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी। स्थापना 28 दिसंबर 1885। व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष। और स्थान कौन सा था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने सारे देख लिए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको सही उत्तर बताए होंगे। तो थोड़ी बहुत मदद मिली होगी आपको इन प्रश्नों से। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।